बेटा ये दिवाकर है, और दिवाकर बेटा ये हमारी बेटी थपकी। हेलो। नमस्ते। बेटा आप खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो, प्लीज प्लीज। हाँ। पूनम जी, आप कुछ नाश्ता वगैरह नहीं लाएंगे? हाँ हाँ लाती हूँ। आप भी मदद करने आइए ना जरा। मैं बस 1 मिनट में आया। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ये तो अटक अटक के बोलती है। चुप। मैं नहीं जाऊंगा। वो लड़के की हाइट थपकी दी से भी कम है। आपने पहले पता नहीं किया था क्या? पूनम जी, फोटो में हाइट का पता कहाँ चलता है? क्या हुआ पापा? बेटा क्या हुआ मतलब क्या? वो लड़के की हाइट आपसे भी कम है। देखा नहीं क्या आपने? हाँ बेटा कैसा लग रहा था जब तुम दोनों साथ में खड़े थे? नहीं, मुझे नहीं करना ये रिश्ता। मैं अभी जाकर मना कर देती हूँ। पूनम जी बेटा। माँ सुनो, एक बात बताओ, कमी किस में नहीं होती? मुझ में भी तो इतनी बड़ी कमी है कि मैं रुक रुक के बोलती हूँ। उनकी हाइट से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि वो इंसान कैसे हैं, और वो सिर्फ तभी पता चलेगा जब हम एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे। थोड़ा वक्त दो। बेटा वो सब ठीक है, लेकिन हम कोई भी फैसला मजबूरी में नहीं करेंगे। हाँ। ये बात तय है। जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं पापा, और ऊपर वाला कोई भी काम कभी मजबूरी में नहीं करता। दी, लॉ की पढ़ाई कर तो मैं रही हूँ, पर बातों में ना आपसे कोई जीत नहीं सकता। लीजिए ना, लीजिए। भाई साहब खाएंगे पिएंगे बाद में, पहले मैं अपनी बहू को शगुन तो दे दूं। पहली नजर में ही बच्ची भाग गई। लो बिटिया। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं बेटा, माँ बोलने की आदत डालो। अब ये रिश्ता पक्का हो गया। क्यों कृष्णकांत जी? जी जी भाई साहब, पर बच्चों को जरा आपस में थोड़ी बातचीत कर देने देते हैं। क्या है ना कि इन दोनों का एक दूसरे को जानना समझना बहुत जरूरी है। बेटा दिवाकर, अगर तुम्हें थपकी से कोई भी बात पूछनी है तो तुम बेझिझक होकर पूछ सकते हो। नहीं अंकल। पापा, वो जमाना गया जब लड़का लड़की एक कोने में जाकर एक दूसरे का इंटरव्यू लिया करते थे। आजकल तो डेटिंग का फैशन है। अदिति, बिटिया ठीक ही तो कह रही है बहन जी। आजकल का जमाना इन बच्चों का ही तो है। दिवाकर बेटा, तुम और थपकी मंदिर हुआ, भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ लेकिन दोनों अकेले? मंदिर आने वाला है, आप दोनों कुछ तो बात करो ना। हाँ। हॉबीज क्या है तुम्हारी? जी मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।
कहाँ तक पढ़ी हो तुम? BA इन इंग्लिश। लिटरेचर। समझ गया। वैसे जीजू, आप कमाते कितना हो? ये लीजिए कृष्णकांत जी, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। जी धन्यवाद। माफ कीजिएगा भाई साहब, इसमें एक फल सड़ा हुआ है। आपको देख लेना था ना। अरे बहन जी, क्या फर्क पड़ता है, एक ही फल तो। कृष्णकांत जी, कुछ लोग मिलते हैं जो बाकी की पूरी टोकरी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक फल जरा सा खराब हो तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन आप लोग वैसे नहीं हैं। आप लोग तो दूसरों की कमियों को ढांकने वालों में से हैं। अपनी थपकी बिटिया को ही ले लीजिए, थोड़ी सी कमी है बच्ची में, लेकिन आप लोग ने कभी उसे उसकी कमी महसूस होने नहीं दी। कितना प्यार करते हैं थपकी बिटिया से। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हम भी थपकी को अपनी बेटी बना के रखेंगे, परंतु क्या है ना कि दुनिया वाले हैं 100 बातें करते हैं, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि वहीं के वहीं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। मतलब? वो क्या है ना भाई साहब, शादी ब्याह में यदि बाराती खुश हो जाए तो बहू की 100 कमियों को भी माफ कर देते हैं। और फिर हमारी थपकी में तो बस एक ही कमी है। तो आप भी जरा बारातियों के लिए तोहफे अच्छे बनवाइएगा। देखिए, चांदी तो आजकल कोई पहनता है नहीं, और सोना भी आजकल ज्यादा महंगा नहीं है, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पंडित जी, ये है मेरे होने वाले जीजू। ये धागा आपकी जोड़ी को हमेशा बनाए रखेगा और सदा सुखी रखेगा। बातों बातों में कितना कुछ मांग लिया उन लोगों ने, और आप भी उनके हर बात में हाँ मिलाए जा रहे हैं। पूनम जी, सगे संबंधियों को तोहफे तो देने ही पड़ते हैं ना। और रहा सवाल दामाद जी के बिजनेस का, तो अगर उनका काम अच्छा चलेगा तो हमारी बेटी तो ठाठ से रहेगी, आराम से रहेगी ना वो। लेकिन थपकी को इसके बारे में पता चल गया तो? नहीं, थपकी को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए।
बच गया, नहीं तो बोल्ड होता। क्रिकेट खेले ना सब भूल जाता है ये। जीजू आप भी ऊपर आओ ना। नहीं नहीं, मैं यहीं पे ठीक। जीजू आप ना किसी काम के नहीं हो। दिवाकर जी, यहाँ से भी सब अच्छे से दिख रहा है। एक बार देखिए। मैं क्या करूंगा? लगी तो नहीं? जीजू आपने बचा लिया, नहीं तो मेरी तो टांग ही टूट जाती। थैंक यू जीजू। जो लोग किसी काम के नहीं लगते, अक्सर वक्त पे वही काम आता है। दीदी जल्दी चलो। तुझे क्या हुआ? अभी तो मैच देख रहा था। ठीक है, रिक्शा कर लेते हैं। ठीक है। रिक्शा क्यों? ये पास में तो जाना है। चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दिन में कम से कम 4 किलोमीटर चलना चाहिए। उससे हाजमा अच्छा होता है और बालों में भी चमक रहती है। चले।